हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है मोहन सीरीज पर। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। लगभग हर परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग से दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो रेलवे में हो, एसएससी में हो या फिर आपके किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में। तो कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादातर आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में जितने भी वर्णमाला जो होती है वो कुल वर्णमाला की संख्या अंग्रेजी में 26 होती है। ए से लेकर जो जेड तक जो भी लेटर्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होती है 26। गाइस, तो अगर हम शुरुआत करें 1 से, ए इक्वल्स टू 1 और लास्ट मेरा जेड हो जाता है 26 पे ख़त्म। तो इसको आप जानते हैं कि ए से लेकर के बी तक, ए से बी, बी से सी, सी से लास्टली जो जेड पर हम पहुंचते हैं वो टोटल लेटर्स जो होता है आपका 26 होता है। तो मैं सभी लेटर्स को लिख लेता हूं, इसके बाद फिर मैं आपको समझा। तो गाइज, मैंने यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ए टू जेड तक यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया हुआ है। ए इक्वल्स टू 1, B2, C3, D4 से लेकर के जेड आपका 26। तो अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप ये बताएं कि यू केमा लेटर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तब वहाँ पे थोड़े समय के लिए आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। आप या तो ब्रेन में कैलकुलेशन करना शुरू करोगे काउंट करने के लिए, या फिर अपनी उंगलियों का फिंगर का सहारा लोगे। आप तुरंत उसका जवाब नहीं दे सकते, आपको कुछ वक्त उसमें निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा उस सवाल को बनाने के लिए। मैं आपसे ये पूछ दूँ कि टी केमा लेटर है इंग्लिश लेटर में, इसके बाद में आपका एम के माँ है, ई के माँ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी सहयोग करेगा। वो ट्रिक्स क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वो ट्रिक्स है CFILORUX। ये मैंने एक ट्रिक्स जो बनाया है CFILORUX का, ये 3 के लेटर पे आपका सीरीज बनाया हुआ है। ए बी को छोड़ा मैंने सी को यहाँ भरा, डी को छोड़ा एफ भरा। इससे क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24वां अक्षर आपको इस ट्रिक्स से आराम से याद हो जाता है। CFILORUX से जब ये इतने लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 लेटर आपको जैसे ही याद हो जाता है, आप आराम से ए से लेकर जेड तक के किसी भी लेटर्स को आप याद कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक्स हो गया। दूसरा होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग में, कि कभी कभी आपको पूछा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में कि सांकेतिक भाषा के जो सवाल होते हैं वहाँ पे कि ए का विपरीत कौन सा होगा या के का विपरीत कौन सा होगा। आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि ए बी सी डी यानी ए से लेकर जेड तक। बहुत कम बार आपके दिमाग में ये आया होगा। मैं बता रहा हूँ किन के लिए, बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने अभी शुरुआत करा है कोडिंग डिकोडिंग का, उनके लिए। जो ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं उन्हें इस बारे में नॉलेज ज़रूर होगा। तो बिगिनर्स के लिए क्या है कि वो हमेशा उन्होंने ए से लेकर के जेड तक पढ़ा होगा, लेकिन जेड से ए की तरफ आने की बारी जब आ जाए तब आप धीरे धीरे, जितने स्पीड से आप ए टू जेड आप अंग्रेजी वर्णमाला में आप पढ़ लेंगे, उतने पिकअप से आप जेड टू ए नहीं आ सकते। तो इस तरह का सवाल जो होता है कोडिंग डिकोडिंग में बनता क्या है कि ए का विपरीत लेटर क्या होगा, बी का विपरीत लेटर क्या होगा, सी का विपरीत लेटर क्या होगा, डी का विपरीत लेटर क्या होगा। इसी तरीके से लेकर के आपका जेड तक आपस से सवाल ये पूछा जाता है, और ये बहुत ही जरूरी है। सॉरी। तो गाइस, ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है क्या हो जाएगा वाई, सी का उल्टा क्या हो जाएगा एक्स, डी का उल्टा क्या हो जाएगा डब्लू। इसके बाद है ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू, वी, डब्लू, एक्स। लास्ट
y एंड z। तो गाइज ए का उल्टा मैंने यहाँ पे आपको बताया, z होता है b का y, c का होता है x, d का w, e का जो उल्टा होता है e v, f का उल्टा होता है u, g का उल्टा होता है t, h का उल्टा होता है s, I का उल्टा होता है r, j का उल्टा होता है q, k का उल्टा होता है आपका p, l का उल्टा होता है o, m का अपोजिट है n, और n का अपोजिट होता है m। और अब मैंने यहाँ से जो लिखना शुरू किया है, m के बाद o लिखा है, तो आप देखिए कि O का अपोजिट ऑलरेडी मैंने क्या बताया हुआ, L हो जाएगा, P का अपोजिट K हो जाएगा, Q का अपोजिट J हो जाएगा, R का अपोजिट I हो जाएगा, S का अपोजिट H हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ यहीं तक में A से लेकर आपको N तक में ही ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी मिल चुकी होती है कि A का अपोजिट क्या होगा, B का, C का, D और E F G H I J K L M N O P या Z तक जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ N, सिर्फ और सिर्फ N से ही आप N तक की संख्याओं से आप ज्ञात कर सकते हैं कि उसका अपोजिट क्या होगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ इसमें कॉमन क्या होता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन है कि आपसे पूछे कि दो संख्याएं एक दूसरे की अपोजिट जो होती है उनका योग कितना, जोड़ कितना होता है, तो आपको मैंने ये बताया था कि a जो होता है, a का स्थान होता है कि माँ आप जानते हैं a का स्थान होता है 1, a इक्वल्स टू होता है 1, और a का अपोजिट मैंने आपको बताया होता है z, तो z का स्थान होता है 26। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 27। एक उदाहरण और मैं देखता हूं, b का अपोजिट होता है y, तो b इक्वल्स टू होता है 2 और y इक्वल्स टू होता है 25। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलता है, 27। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है मुझे कि जब दो क्रमागत संख्याओं को, विपरीत संख्याओं को जब आपस में जोड़ते हैं, जब दो विपरीत संख्याओं को a और इसका विपरीत है z, b और इसका विपरीत है y, जब दो विपरीत संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उसका जोड़ जो होता है वो 27 होता है। तो 27 होता है। तो इससे एक चीज़ समझ में मुझे यहाँ पे ये आ रही कि आपसे जब पूछा जाए कि इसका उल्टा क्या होगा, किसी भी संख्या का उल्टा क्या होगा, तो वहाँ पे आपको एक दूसरे का विपरीत संख्या निकालने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे मैं आपसे ये पूछूं क्वेश्चन में कि L का विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन है यहाँ पे कि L का विपरीत संख्या बताएं। सवाल ये है, L की विपरीत संख्या को बताना है। तो आप जानते हैं कि L बराबर क्या होता है। अगर ये भी नहीं पता है तो एक चीज़ आप मुझे बताएं कि मैंने बताया कि विपरीत संख्या को जब जोड़ते हैं एक दूसरे की विपरीत संख्या को तो कितने के बराबर होता है। तो अभी आपने देखा कि जब हम दो विपरीत संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 27 के बराबर। तो चुपचाप आप यहाँ पे आंख मूंद करके 27 लिख दें, और 27 माइनस L के वहाँ पर है। तो अभी मैंने आपको बताया CFILORUX, एक फार्मूला बताया था CFILORUX, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CFILORUX। तो L के में स्थान पे है, L है आपका 12वें स्थान पे। तो गाइज यहाँ पे 27 में से मैं अगर यहाँ पे L को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना मुझे प्राप्त होगा, 15। तो आप जानते हैं कि 15 किसके बराबर होता है, 15 O के बराबर होता है। तो मेरा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर O। इसी तरीके से मैं पूछूं कि F का विपरीत संख्या या लेटर, संख्या को काट दें, लेटर ही आपसे पूछा जाएगा। यहाँ भी लेटर ही लिखेंगे आप, संख्या मैंने लिखा हुआ है। तो F की विपरीत
लेटर क्या होगी, ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे सीधे कि आप जानते हैं कि विपरीत संख्याओं का योग 27 होता है, 27 होता है, और इसमें से f को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे f को जब माइनस करेंगे तो 27 माइनस f बराबर क्या होता है, 6 होता है। तो कितना बच गया, 19। और 19 किसके बराबर होता है, 19 होता है आपको, सॉरी 21 होता है, माफ़ कीजिएगा 21। और 21 किसके बराबर होता है, u के बराबर होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 21। तो गाइज इस तरीके से आप जो है एक दूसरे के विपरीत संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। कहेगा कि l या i का विपरीत लेटर क्या होगा। तो इसमें भी वही करना है, दो संख्याओं का योग 27 होता है। तो 27 माइनस आई करेंगे तो कितना आएगा मुझे, 27 माइनस आई के कितने के बराबर होता है, 9। तो 9 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 जो आया, 18 कौन सा लेटर होता है, आर होता है। ठीक है गाइस, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट हो जाएगा आर। तो इस तरह के सवाल जो है परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं, न के बराबर। कभी कभार ऐसा होता है कि गलती से एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो संभावना नहीं होती कि इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए। तो सवाल बनते कैसे हैं, तो मैं पेज को पलट देता हूं और इसके बाद मैं आगे बताता हूं किस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपसे एक सवाल कुछ इस तरह का पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन आपसे ये कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां अक्षर या लेटर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप इसके ट्रिक्स के बारे में जान रहे हैं कि CFILORUX, एकदम ध्यान में उस ट्रिक को रखना है, CFILORUX को, और तब इसको बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां अक्षर, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग ABCD लिखना शुरू करते हैं तो मेरा बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड का सबसे जो पहला लेटर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है A होता है। कौन सा होता है, वो A होता है। तो इसका एक कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, तो मेरे बाएं सबसे पहला फर्स्ट क्या हो गया, A हो गया। अगर ये कहता यहाँ पे कि B के बाएं, C के बाएं, तब तो हमें आराम से यहाँ पे पता चल जाता कि शुरुआत मुझे कहाँ से करनी है। लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपके बाएं, तो हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा लेटर, A से शुरू करेंगे। तो A से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो A से 7वां क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे इसके लिए, आप जानते हैं कि A से 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसके लिए A से हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ABCDEFG इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं क्या, मैंने जो ट्रिक्स बताया था वो ट्रिक्स क्या था, CFILORUX। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप जानते हैं C बराबर 3 होता है, F बराबर 6 होता है, I = 9 होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे तुरंत मिल गया कि F बराबर जो 6 है, और 6 में मैं +1 कर दूँ। अगर मैं 6 में F में 1 जोड़ देता हूँ तो F जोड़ 1 बराबर 7 मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो 7वां लेटर कौन सा हो जाएगा, तो 7वां लेटर मेरा हो जाएगा G। ये मेरा आंसर हो गया, आसानी से मिल गया। उसी तरीके से पूछे कि आपका ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा।
बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो गाइज आपको फिर वही याद करना, CFILORUX। तो ए से शुरू करेंगे और ए से 20वां कौन सा होगा? ए से 20वां हो जाएगा कौन सा? आप जानते हैं, आप देखिए इस ट्रिक को, CFI तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 R+2 अगर हम कर दें यहाँ पे, R जोड़ 2 बराबर 20 हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, U है तो U - 1 बराबर भी 20 हो जाएगा, क्योंकि U बराबर 21 है। आप इन दोनों में से किसी के से भी करेंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 20 ही मिलेगा। तो R में 2 जोड़ देंगे, तो R में 2 जोड़ेंगे कैसे? तो R के बाद क्या होता है? S होता है। S के बाद क्या होता है? T होता है। तो R जोड़ 2 बराबर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। और U है, U में 1 माइनस करेंगे तो U के जो एक पहले लेटर होता है वो क्या होता है? T होता है। तो दोनों से आपको आंसर वही मिलेगी। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बताता हूँ। कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा? तो अभी आप उस फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रखेंगे, CFILORUX यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो 14वां पूछ रहा है, तो 12 + 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है गाइस, 12 + 2 कर देंगे चाहे 14, या 15 - 1 कर देंगे तो 14 मिल जाएगा। तो 12वां अक्षर कौन सा होता है? तो CFIL होता है मेरा 12। अब 12 में 2 जोड़ देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो 14 किसके बराबर? L + 2 बराबर क्या होता है? L के बाद होता है M, M के बाद होता है N हो जाएगा। ये मेरा उत्तर हो गया। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन का मैं दूसरा टाइप ले रहा हूँ। आपसे ये पूछे कि P का विपरीत अक्षर कौन है? अंग्रेजी वर्णमाला में P का विपरीत अक्षर क्या होगा? तो P का विपरीत आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि दो विपरीत संख्याओं का योग क्या होता है? हमेशा दो विपरीत संख्याओं का योग होता है 27। ठीक है गाइस, तो 27 होता है। तो P के माँ अक्षर हो जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा वो ट्रिक, CFILORUX। तो 15 आप जानते हैं कौन सा लेटर होता है? बताएं मुझे। CFILO बराबर होता है कितना? 15। और 15 में मैं जब 1 जोड़ दूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? 16वां अक्षर मिल जाएगा। तो 16 बराबर P हो गया। तो 27 में अगर मैं यहाँ पे P बराबर 16 घटा दूं तो 27 में से 16 घटाने पे मुझे क्या मिलेगा? 11। और 11 बराबर क्या होता है? 11 बराबर होता है आपका K। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको। आपसे ये कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में S का विपरीत अक्षर क्या होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में S का विपरीत अक्षर, तो अब ये बताया मुझे कि S के माँ लेटर होगा। फिर वही फॉर्मूला लगाना, CFILORUX। तो 18वां अक्षर क्या होता है? आप जानते हैं कि 18वां अक्षर होता है R। तो R में
मैं 1 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा s, तो 18 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल 19। अब दो विपरीत संख्याओं का योग 27 होता है। अब 27 में 19 को जब मैं घटाऊंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, रिजल्टेंट 8। और 8 किसके बराबर होता है, 8 किसके बराबर होता है, आप जानते हैं कि f बराबर 6 होता है, और 6 में जो 2 अगर जोड़ दें तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो f में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, g मिलेगा, और जब दूसरी संख्या को एक और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, h मिलेगा। तो 8 बराबर यहाँ पे h हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो गाइस आज का ये फर्स्ट पार्ट मैं यहीं तक आपको रखूँगा, और इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। पहली चीज़ क्या कि जो मैंने ट्रिक्स बताया है CFILORUX, इस ट्रिक्स को एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये आपका ब्रह्मास्त्र है। पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग इसी पे बेस्ड है। और दूसरा मैंने जो बताया था ट्रिक्स आपको कि एक दूसरे का अपोजिट जो होता है, ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, और इस तरीके से एन का अपोजिट क्या होगा। ये दोनों ट्रिक्स आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जब ये दोनों आप पूरी कमांड आपकी इन दोनों ट्रिक्स पे रहेगी तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कोई सा भी प्रश्न, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्लास मेरा कम से कम 4 या 5 वीडियो इस पे बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, और साथ साथ इसमें एक से एक कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कहीं किसी तरह का फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं आज बहुत आराम से सलीके से आपको लेकर के चल रहा हूँ, और वीडियो को मैं छोटा रख करके भी आपको सिर्फ इतना ही आज का टास्क दे रहा हूँ कि आप इन दोनों CFILORUX और इसका जो विपरीत लेटर होता है उसको दिमाग में कंठस्थ करके रखनी है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें हम लोग काफ़ी स्पीड के साथ और एक बेहतर एक्यूरेसी के साथ और फटाफट जो है एक से एक दिग्गज क्वेश्चन, जितने भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में जो ऑलरेडी बार बार पूछे जा रहे हैं SSC में, बैंकिंग में, वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।